जय हिंद एवरीवन। तो क्या हाल है मेरे भाई को, सब बढ़िया ना। तो गाइस बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। हम बात कर रहे हैं आज मध्य प्रदेश में कांस्टेबल के पद पर आने वाली भर्तियों के बारे में, है ना। जैसे कि मध्य प्रदेश के जितने भी निवासी हैं उन लोगों को पता होगा कि मध्य प्रदेश में अब कांस्टेबल की भर्ती होने वाली है। और ये दो तरीके से हो रही है, मतलब दो टाइप की हो रही है। एक हो रही है आज से, जिसका फॉर्म चालू हो रहा है आबाकारी का, मतलब आबकारी है या आपका आबाकारी है पता नहीं, लेकिन आबकारी बोलते हैं उसको, आबकारी। उसमें एक्चुअली दोनों में आपको डिफरेंस बताता हूँ। सबसे पहले जो भर्ती आज से जिसका फॉर्म चालू हो रहा है, उसमें भारत के किसी भी राज्य से आप भर सकते हो, है ना। इतना मैं आपको बता रहा हूँ, भारत के किसी भी राज्य से आप भर सकते हो उसमें, है ना। दूसरा कि आप कांस्टेबल की भर्ती भी भर सकते हो, है ना, लेकिन वो सब जनरल से जाएंगे आप। अगर आप ओबीसी हैं किसी अदर राज्य में तो आप लोगों को पता ही होगा कि आप जनरल से जाओगे, ठीक है। तो जनरल से आप भर पाओगे। तो अभी आज से जो फॉर्म चालू हो रहे हैं वो हो रहे हैं आबकारी के। आबकारी बोले तो इसमें क्या होता है, ये भी कांस्टेबल की भर्ती होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, जनरली ये अपने थानों में पदस्थ नहीं रहते। ये थानों में इनका नहीं रहता, मतलब थानों मतलब इनका ऐसा रहता है कि जनरल ड्यूटी रहती है। तो ये जो शराब या फिर सट्टे वट्टे ये सब पकड़ते हैं ना, वो आबकारी वाले पकड़ते हैं, है ना। तो वो शराब के ठेके पकड़ना, है ना, अवैध, और सट्टे वगैरह पकड़ना, ये सब आबकारी वाले कांस्टेबल वाले भरते हैं, मतलब रहते हैं। तो इसमें ज़्यादा नहीं, 200 कुछ पोस्ट आई है ना, तो वो आप भर देना। और दूसरा जो कांस्टेबल की है, जो मेन कांस्टेबल है, जो थाने में पदस्थ होते हैं, वो उनकी जो भर्ती है वो आएगी 7,500। अब चलो ये चीज़ तो अपन देख लेते हैं कि चलो ये भर्ती आ रही है, बेसिकली आ रही है, तो इसमें बदलाव भी बहुत हुए हैं। बदलाव क्या हुए हैं ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। बदलाव में ये हुआ है कि आपको फिज़िकल जो है, फिज़िकल, वो उस फिज़िकल में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। 100 नंबर का फिज़िकल है और 100 नंबर का रिटर्न है। पहले रिटर्न ही होगा, इतना ध्यान रखें पुलिस वाले जितने भी हैं, पहले रिटर्न ही होगा, है ना। और उसके बाद होगा आपका फ़िज़िकल भी 100 नंबर का होगा, है ना। फ़िज़िकल इस बार फ़िज़िकल बहुत ख़तरनाक तरीके से कर दिया है, क्योंकि उन्होंने राज्य सरकारों ने ये देखा है कि जितने भी पुलिस पहले जो होती थी भर्तियाँ, उसमें जनरल मतलब अपना रिटर्न करके और लोग भर्ती हो जाते थे। उसके बाद उनसे ड्यूटी बनती नहीं थी। ड्यूटी बनने का मतलब ये रहता है कि उनसे दौड़ना नहीं बनता था, उधर जाना नहीं बनता था, इधर उधर भागना दौड़ना, क्योंकि बेसिकली पुलिस की तो भर्ती यही, मतलब काम ही ये होता है, दौड़ना भागने का। तो इतने मोटे मोटे पेड़ लेके भागते थे वो, तो उतना होता नहीं था, एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो अब उन्होंने क्या देखा है कि भाई एक्टिविटी के लिए उन्होंने जिनका फिज़िकल भी स्ट्रांग हो और मेंटली भी वो स्ट्रांग हो, मेंटली मतलब आपकी रिटर्न में आपका अच्छे नंबर हो और फिज़िकल भी आप स्ट्रांग हो, तो उन लोगों के लिए भर्ती के लिए बहुत अच्छा बदलाव है ये। तो इसमें क्या होगा, जो दोनों तरफ मेहनत कर रहा है उन्हीं का सिलेक्शन होगा इसमें। तो ये बहुत अच्छी बात है अपने लिए, क्योंकि अपन तो फिज़िकल भी की भी तैयारी कर रहे हो और अपना रिटर्न की भी, है ना। तो जनरली ये रहता है इसमें। तो अच्छा हुआ, बदलाव हो गया। अब भारत सरकार और अपने राज्य सरकारों ने बहुत अच्छा फैसला लिया है। आप लोगों का क्या ख्याल है, कमेंट में बताना, ठीक है। दूसरा कि आबकारी आबकारी के जो आप फॉर्म भर रहे हैं, आज से फॉर्म चालू हो रहे हैं, आप जाके देखना, जाके भर देना, है ना। फ़ीस तो उसकी पता नहीं है, लेकिन हाइट हेल्थ में सब डाल दूंगा। उसमें क्या है, एज का क्राइटेरिया, हाइट का क्या है क्राइटेरिया, ये सब मैं डाल दूंगा। अभी जनरली मैं आपसे बात करने आया हूँ क्योंकि इस मुद्दे पर बात करना ज़रूरी था, है ना। कांस्टेबल के मुद्दे पे बात करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम पढ़े कहाँ से, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं दिया है, 2 महीने दिया है। अब 2 महीने में आपकी तैयारी कैसी होने है, क्या होना है, यह मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, पुराने प्रैक्टिस सेट लेके आ जाना है मार्केट से, है ना। अरिहंत के आते हैं, है ना, अरिहंत या फिर महावीर के आते हैं। तो ये जो है इस प्रकाशन के लेके आ जाना। और मेरे हिसाब से तो आप 1 साल के मत लाओ, मतलब 2-3 टाइप के लेके आओ, मतलब 2-3 साल के लेकर, जैसे 2017 में हुआ था, उसके पहले 2011 में हुआ था, उसके पहले, ऐसे कर 3-4 लेके आ जाओ। और नहीं है तो फिर डाउनलोड कर लो पीईबी की साइट से, बहुत दिए पीईबी की साइट पे भी पूरे दिए हुए हैं, वहाँ से डाउनलोड कर लो और उसको प्रिंट करवा लो। तो ये करने के बाद आप लोग क्या करना है आप लोगों को, उसके बाद आप लोग जीके पढ़ना है आपको, इसका करंट अफेयर के लिए आपको ये बुक्स के अलावा कोई बुक मत लेना, ये पर्याप्त है ना। ये वाली स्पीडी जो है ये पर्याप्त है ना। इसके अलावा आप बिल्कुल मत लेना। इसके बाद करंट अफेयर के लिए बता दिया मैंने। उसके बाद एमपी के लिए आप लोग या तो महेश कुमार बांडवाल की ले लो या मुकेश महेश्वरी की ले लो, इसके अलावा कोई मत लेना।
है ना। और महावीर की भी आप ले सकते हो ऑब्जेक्टिव वाली, बहुत अच्छी बुक है, वो मैं आपको बता दूंगा अभी। एमपी पुलिस के लिए बहुत अच्छी बुक्स है ना। ये हो गई। इसके बाद क्योंकि महावीर की जो ऑब्जेक्टिव वाली है वो काफ़ी अच्छी बुक है। महावीर की जो ऑब्जेक्टिव वाली बुक है ना वो बहुत बहुत अच्छी बुक है ना। और उसमें पूरे चैप्टर्स के मतलब टॉपिक वाइज आपको जो आए हुए हैं वही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ऑब्जेक्टिव वाले। बहुत अच्छी बुक है यार वो। थ्योरी लगा लो आप महेश कुमार बर्णवाल से और महावीर ये मुकेश महेश्वरी से, और महावीर से के टॉपिक से आप क्या लगा लो उसके ऑब्जेक्टिव लगा लो, मज़ा आ जाएगा। एमपी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद करंट अफेयर की एक बुक आती है, उसका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। मार्केट में जाओगे आप तो आपको मिल जाएगी करंट अफेयर की, एमपी की करंट अफेयर की बुक है ना। वो 6 मंथ की ले लेना या फिर 1 महीने की ले लेना। उसमें अभी जनरली जो आता है वो आ जाएगा। उसके बाद वो मतलब एमपी का करंट अफेयर उससे क्लियर हो जाएगा, है ना। करंट अफेयर उससे पूरा हो जाएगा आपका काय का एमपी का। उसके बाद उसकी तो बता दिया मैंने भारत के लिए। उसके बाद आप लोगों को मैथ्स और रीजनिंग करना है, जो कि आर एस अग्रवाल से कर लेना, या फिर किसी भी एक मतलब आर एस अग्रवाल से करने के बाद एस डी यादव से कर लेना। उसके बाद आप क्या कर लेना टॉपिक वाइज डाला करो कि भाई जैसे संख्या पद्धति डालें, और उसमें जितने भी वीडियोस आते हैं आपके इसके यूट्यूब में जितने भी वीडियोस आते हैं सारे वीडियोस देख देख के और उसमें आप हल करते जाओ। तो ये चीज़ रहेगी आपकी काय की मैथ्स के लिए। रीजनिंग के लिए भी ऐसे ही करना है, कोई भी एक बुक ले लेना है, उसको पूरा टॉपिक हल कर लेना है। ये सब आपका सब निपटेगा, मैथ्स रीजनिंग जीके जीएस ये सब निपटेगा ना। लूसेंट ज़रूर पढ़ लेना, लूसेंट से ही आपके क्वेश्चन ज़्यादातर आपका बेस यहाँ क्लियर हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे। उसके बाद साइंस पढ़ना है। बेसिकली पेपर ना निकलने का बहुत बड़ा रीज़न साइंस का। साइंस कैसे पढ़ना है आपको बता देता हूँ मैं। साइंस जो है आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। एक वो आती है लूसेंट ही आती है, साइंस की लूसेंट आती है, वो लेके आ जाना। और उसके अलावा आप साइंस के जो एनसीईआरटी के जो नोट्स आते हैं, एनसीईआरटी के नोट्स आते हैं आपको भोपाल में मिलेंगे, एमपी नगर के पीछे बुक डिपो का नाम याद नहीं आ रहा, वहाँ पर एनसीईआरटी के नोट्स मिलते हैं। ठीक है, साइंस के जो 6th से लेके पूरे 12th तक के रहते हैं, वो या तो मैं आपको PDF डाल दूंगा उसकी, या तो आपको मेरे को कमेंट में अपना नंबर टेलीग्राम में सेंड कर देना, तो मैं आपको पर्सनली सेंड कर दूंगा, या फिर एड्रेस दे देना तो मेरे पास पड़े हुए हैं, मैं उसको प्रिंट करा के आपको भेजते जाऊंगा, है ना। जितना भी चार्ज रहेगा भेजने का वो आप दे देना, है ना, तो मैं भेज दूंगा आपको। नहीं मिलेंगे तो, नहीं तो भोपाल से जाके ले आना, MP नगर के में है, वहाँ पर बुक डिपो है, बहुत बड़ा बुक डिपो है MP का, वहाँ सब सारी बुक्स मिल जाती हैं, तो वो लेके जाना। तो साइंस के लिए इतनी चीज़ें पर्याप्त है, साइंस इम्पॉर्टेंट है उस चीज़ में बेसिकली। तो यही बता रहा था मैं आपको। और रही बात SI की, तो SI में आपको हिंदी और इंग्लिश पढ़ना ज़रूरी है ना। और पटवारी के लिए तो मैं बाद में बात करूँगा, इस मैटर में नहीं करूँगा। SI के लिए कर ले रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश इंपॉर्टेंट है उसमें, है ना, क्योंकि वही एक लैंग्वेज पोर्शन बहुत टफ पड़ता है। बाकी चीज़ें तो तैयारी हो ही जाती है, हिंदी और इंग्लिश, है ना। इंग्लिश की तैयारी कर लेना, हिंदी की तैयारी कर लेना अच्छे से। हिंदी के लिए आप लूसेंट ले लो, और इंग्लिश के लिए आप परफेक्ट की बुक ले लो, है ना। हिंदी के लिए लूसेंट जो रहती है ना, हिंदी लूसेंट, है ना, सामान्य हिंदी लूसेंट, सामान्य हिंदी, वो पर्याप्त होती है बस। और इंग्लिश जो है उसके लिए आप कोई भी परफेक्ट के ले लो, या यूट्यूब चैनल से किसी से भी पढ़ लो, है ना। ये बोल रहा था मैं आपको। बेसिकली ये चीज़ें बताना रहता है लोगों को, क्योंकि कंफ्यूज होते हैं, और कई लोग सोच रहे हैं कि हम जा रहे हैं कहाँ, बाहर पढ़ने चले जाते हैं 2 महीने में। भाई 2 महीने में आप बाहर जाके रहोगे भी, खाओगे भी और पढ़ाई भी करोगे तो आपको नहीं हो पाएगा। जितना आपके पास समय बचा है ना, उतने में आप घर में ही पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, है ना, तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपका। समझ में आ रहा है आपको? बस यही बोल रहा हूँ, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, घर में ही पढ़ो, घर से ही हो जाएगा, है ना पढ़ाई। लेकिन वो करना, और फिर आखिरी में आप लोग ये सब पढ़ लोगे, उसके बाद लैपटॉप लेना, वाईफाई लगवाना, और प्रैक्टिस सेट चालू कर देना। प्रैक्टिस सेट किसी भी, या तो टेक्स्ट बुक का ले लो, या विनर्स का ले लो, या फिर किसी और कंपनी का ले लो, लेकिन लेके और उसमें प्रैक्टिस सेट चालू कर देना कांस्टेबल के, है ना, क्योंकि बहुत खतरनाक तरीके से कंपटीशन है, निकालना ज़रूरी है ना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, जय भोलेनाथ।